हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 2 जो कि 8 जुलाई को आपको मिलेगी। ये वर्कशीट है 9th क्लास की और सब्जेक्ट है हमारा, टॉपिक है हमारा ग्लोब। ठीक है, ग्लोब के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने मैप के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। अब हम इस वर्कशीट में जानेंगे ग्लोब के बारे में। तो चलिए ग्लोब के बारे में जानते हैं। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का ट्रू मॉडल कौन सा है? ग्लोब है। ग्लोब्स में बी वेरिंग साइज एंड टाइप्स, बिग ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe like balloons which can be inflated and are handy and aided with ease. The globe is not fixed, it can be rotated the same way as earth. On the globe, countries, continent and oceans are shown in their correct size. देखिए, कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जिसको आप हिला नहीं सकते, वो हैवी होते हैं, वो आप उनको एक ही जगह रख के देखते हैं। और कुछ ग्लोब ऐसे भी हैं जो गुब्बारे की तरह होते हैं, जिसको आप फुला के आप उसमें ग्लोब की तरह वो लुक देगा आपको। ग्लोब में आप बेसिकली ओशंस देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट देख सकते हैं, कंट्रीज़ के बारे में जान सकते हैं, उनकी लोकेशन, उनकी बाउंड्रीज़ को देख सकते हैं क्लियरली। और इस तरीके से आप बिल्कुल करेक्ट साइज़ इन चीज़ों का पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो बच्चों, बहुत सारी बातें हैं जो इस वर्कशीट में हमें कवर करनी है ज्योग्राफी की। हम सीधे चलते हैं एक ड्राइंग के ऊपर और उस ड्राइंग के ज़रिए मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, ओके। देखिए, ये है हमारी अर्थ जो कि थोड़ा सा आपको झुकी हुई दिख रही होगी, टेढ़ी सी। ये 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, अपने जो उसकी ऑर्बिट है जो उस पर ये 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कुछ लाइंस आपको दिख रही होंगी, वो इमेजिनरी लाइंस है, वो कोई रियल लाइंस नहीं है। जस्ट हीट एंड टाइम जानने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस, जिसे आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, वो बनाई गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे ये है इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री पे आप देखेंगे इक्वेटर है। उसके बाद ये आप देखेंगे 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर उसके बाद 23.5 साउथ लैटिट्यूड, ये देखेंगे आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 66.5 नॉर्थ ये लैटिट्यूड, ये फ्रिजिड जोन। उसके बाद आप इधर देखेंगे ये वाला साउथ नॉर्थ टेम्परेट जोन है। हालांकि ये जो है ये 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएगा और ये वाला जो है ये 66.5 साउथ लैटिट्यूड कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देख लिया और यहाँ पर आपको फिर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल दिखेगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ जोन्स आपको दिख रहे होंगे, उसको हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। जोन्स की हम बात करें तो देखिए, मान लीजिए सन है और सन की जो रेजिस हैं ये इस तरह से पड़ेंगी और पोल्स तक आते आते ये तिरछी हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पर सन की जो किरणें हैं, जो हीट है, बहुत ज़्यादा पड़ेंगी। सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट एरिया होता है हमारे अर्थ में वो ये वाला होता है, जो सन की जो हीट है वो सबसे ज़्यादा इस एरिए में लगती है। क्लियर है, ये इक्वेटर हो गया। ठीक है, सिर्फ इक्वेटर पे नहीं, इस पूरे जोन पे सबसे ज़्यादा हीट जो है सन की वो लगती है। और इसको कौन सा जोन बोलते हैं? इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन, जो कि 23.5 इधर से 23.5 इधर से, उसके बीच का जो एरिया है इसको टॉरिड जोन बोलते हैं, जो कि काफ़ी हीट सन से लेता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन और नीचे आ जाएगा साउथ टेम्परेट जोन। जो टेम्परेचर यहाँ होगा एग्जैक्ट सेम टेम्परेचर यहाँ होगा। उसके बाद आ जाते हैं फ्रिजिड जोन, इधर भी फ्रिजिड जोन और इधर भी फ्रिजिड जोन। उसके बाद आ जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी पड़ी है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके लैटिट्यूड्स लाइंस। अब यहाँ पर एक बार हम इंडिया की लोकेशन को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर इंडिया की लोकेशन आप देखेंगे तो इंडिया की लोकेशन बिल्कुल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच से जाती है और 8 स्टेट्स, इंडिया के 8 स्टेट्स को कवर करती है, यानी टच करती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन से स्टेट्स हैं? मिज़ोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। ये 8 जो स्टेट्स हैं, 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो टच होती है।
क्लियर है बच्चों? ओके। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें, जैसे मान लीजिए ये इंडिया की लोकेशन मैंने आपको बताया, तो ध्यान से देखेंगे ये आधा जो है इंडिया जो है वो आधा टॉरिड जोन में है और आधा जो है नॉर्थ टेम्परेट जोन में है। यानी कि टॉरिड जोन वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा हीट लेता है, इसलिए जो साउथ इंडिया के जो हमारी जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं क्योंकि वो टॉरिड जोन में पड़ते हैं, इक्वेटर के पास पड़ते हैं। सो ये क्लियर हो गया आपको बच्चों। अब हम बात करते हैं जो हमारी अर्थ है वो कैसे मूव करती है। दो तरीके हैं, एक है रोटेशन, ओके, एक है रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। रोटेशन है जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, यानी कि 24 आवर्स में वो अपने ही एक्सिस पे घूमती है और एक दिन कंप्लीट करती है, इसको हम कहते हैं रोटेशन। और जब जो अर्थ है सन के इर्द गिर्द घूमती है और टाइम लेती है 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है, 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लेती है, पूरा एक सर्कल करती है जिसे आप एक साल में कंप्लीट करते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है रेवोल्यूशन। क्या कहलाता है? रेवोल्यूशन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये हो गया हमारी रेवोल्यूशन और रोटेशन की बात। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस पे। लॉन्गिट्यूड लाइंस ये वाली लाइंस होती हैं जो आपको दिखती हैं, ठीक है, ये है लॉन्गिट्यूड लाइंस, ये भी इमेजिनरी लाइंस है। सो ये लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है अगर आप टाइम देखें तो ये वाली जो बीच वाली लाइन आप देखेंगे लॉन्गिट्यूड की, इसको आप 0 डिग्री बोल सकते हैं, और ये इंग्लैंड में पड़ती है ग्रीनविच एरिया में पड़ती है, इसको ग्रीनविच समय बोलते हैं। यहाँ से अगर आप इधर ये वाले हेमिस्फेयर में आएंगे जिसको आप ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और ये वाला हेमिस्फेयर जिसको आप वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, तो अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ बढ़ते हैं यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस की तरफ आप बढ़ते हैं तो जो टाइम है वो प्लस होता जाएगा। यानी कि अगर यहाँ 12 बज रहे हैं ग्रीनविच समय में, तो यहाँ पर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से। और इधर की तरफ जब आप आएंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर में तो ये जो टाइम है घटता जाएगा। यानी कि अगर यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ पर 11, फिर 10, फिर रात के 9, इस तरीके से टाइम जो है वो घटेगा। सो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। सो भारत का जो अगर आप टाइम देखेंगे तो भारत ने जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स को अपनाया है वो यूपी के मिर्ज़ापुर में, यानी नैनी नामक एक जगह है, वहाँ पर जो टाइम है उसको हमने पूरे अपने होल इंडिया का टाइम माना है। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में जो टाइम है उसमें 2 आवर्स का डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं उसमें 30 डिग्री का गैप आता है, 30 डिग्री का गैप आता है, और 1 डिग्री के गैप में जो समय लेता है वो 4 मिनट का समय लेता है, ठीक है, इधर से इधर जाने में 4 मिनट का समय लेता है 1 डिग्री जब बनता है। और 30 डिग्री की हम बात कर रहे हैं तो हम 30 को इंटू 4 करेंगे तो ये हो गया 120 मिनट्स, ठीक है। अब 120 मिनट्स को अगर आप घंटे में बदलेंगे तो ये 2 घंटे हो गया। सो इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश का जो समय है और जो गुजरात का समय है उसमें 2 घंटे का फ़र्क है। लेकिन हम एक ही कंट्री में रहते हुए 2 समय को लेके नहीं चल सकते या अलग अलग समय को लेके नहीं चल सकते। सो इसीलिए हमने जो मिर्ज़ापुर से या नैनी से जो लाइन जा रही है, जो लॉन्गिट्यूड लाइन जा रही है, उसी को पूरे होल इंडिया का एक समय मान लिया है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट्स जो है इंडिया में पाए जाते हैं। सो बच्चों यहाँ पर हमारी जो जोग्राफिकल चीज़ें हैं ये कंप्लीट हो गई है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो अर्थ है ये जो अपने उस ऑर्बिट पे मतलब झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ये इसके झुकी होने की वजह से ही जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, जो ऋतुएं बनती हैं, ठीक है, वो इसी की वजह से होता है। साथ ही साथ आप रेवोल्यूशन को भी काउंट कर सकते हैं इसमें। रेवोल्यूशन और ये झुकी होने की वजह से, इन दोनों की वजह से ऋतुएं जो हैं वो चेंज होती हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर में आप आएंगे तो आप पहले देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। सो आप देख लीजिए यहाँ पर ग्लोब के बारे में बताया गया है कि ग्लोब क्या होते हैं, ठीक है ना। और अगर आप मैप की बात करें तो मैप जो है वो एक ऐसे सरफेस पे होते हैं जो एकदम चिपटे सरफेस पे होते हैं, और उसको आप मैप जो है वो मूवेबल होते हैं,
ठीक है। अब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और 3 तरह के मैप होते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। फिर उसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम में आपको चारों हेमिस्फेयर बताने हैं। मैंने आपको बताया ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर। क्लियर है? ये 4 हेमिस्फेयर आपको ड्रॉ करने हैं जब आप अपनी वर्कशीट को क्लास ग्रुप में भेजेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि रोटेशन रेवोल्यूशन में डिफरेंस बताना है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपका हो गया रोटेशन। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका रेवोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। आपको चौथे क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है और आपको जो हीट जोन्स हैं वो बताने हैं। जैसे कि आपने डायग्राम बनाया, ठीक है, आपने हीट जोन बनाया, आपने सबसे पहले लिखा है टॉरिड जोन, फिर नॉर्थ टेम्परेट जोन और इधर साउथ टेम्परेट जोन, फिर फ्रिजिड जोन, फिर इधर फ्रिजिड जोन, फिर इधर पोल्स और फिर इधर पोल्स। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाना है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला है जो क्वेश्चन वो फिल इन द ब्लैंक्स है। देयर आर डैश कॉन्टिनेंट्स एंड डैश ओशियन ऑन द अर्थ। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 ओशियंस है। देखिए 5 ओशियंस की लोकेशन आप देख लीजिए। जो पैसिफिक ओशियन है वो कुछ इस साइड पड़ता है, अटलांटिक ओशियन इस साइड, और जो इंडियन ओशियन है वो इस साइड पड़ता है। उसके बाद आर्कटिक इस साइड और इधर अंटार्कटिका जो जिसको आप साउथ ओशियन भी कहते हैं। तो ये ओशियन 5 ओशियन हो गए आपके। इसी तरीके से 7 कॉन्टिनेंट्स आपके हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन डैश कॉन्टिनेंट। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में। अगला क्वेश्चन है एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, आपको 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियन के नाम लिखने हैं, लेकिन आपको ड्राइंग बना के, यानी कि इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर 5 लोकेशंस ओशियंस की हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन क्या क्या है। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी बच्चों। ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।